दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों कि यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, 10th पास हैं या 12th पास हैं, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी की सारी जानकारी एक एक करके डिटेल में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना पोस्ट निकाला गया है, आयु सीमा क्या रखा गया है, कितना सैलरी मिलेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आयु सीमा क्या रखा गया है, छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आयु में, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को एक एक करके देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वैकेंसी की सही जानकारी आप लोगों को मिल सके और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नगर निगम नई भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बढ़िया भर्ती है दोस्तों, बिल्कुल आप इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। इस वैकेंसी के अंतर्गत हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। 52,453 पद निकाला गया है, 52,453 पोस्ट इस वैकेंसी के अंतर्गत निकाला गया है। तो बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। इस वैकेंसी के अंतर्गत हम 21 मार्च से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का इसका जो डेट है दोस्तों 21/3/2025 इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट रखा गया है। तो 21 मार्च से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत कब तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट चलेगा दोस्तों? तो इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 19 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। 19/4/2025 इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है दोस्तों। तो 19 अप्रैल तक इस वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ से आप देख सकते हैं 19 अप्रैल इसका लास्ट डेट रखा गया है। 19/4/2025 इस वैकेंसी का लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। तो दोस्तों 19 अप्रैल से पहले इस वैकेंसी में जरूर अप्लाई करेंगे, समय को आप ध्यान देंगे। इस वैकेंसी के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट निकाला गया है, कौन कौन सा पद निकाला गया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पद निकाला गया है। क्लर्क का पोस्ट निकाला गया है, सफाई निरीक्षक का पद निकाला गया है, कर निरीक्षक का पद निकाला गया है, सफाई कर्मी का पद निकाला गया है, चपरासी का पद निकाला गया है 4th ग्रेड के अंतर्गत, और जूनियर इंजीनियर का पोस्ट निकाला गया है, और कंप्यूटर ऑपरेटर का ही पोस्ट निकाला गया है दोस्तों। तो काफी मात्रा में ये भर्ती है, बड़ी भर्ती है, बहुत ज्यादा पद निकाला गया है। हम इस वैकेंसी के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं योग्यता के विषय में कि इसमें इस वैकेंसी के अंतर्गत कौन से पद के लिए कौन से योग्यता मांगा गया है, कितना योग्यता मांगा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। यदि आप 12वीं पास है, 10+2 पास है, 12th पास है, तो क्लर्क के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप कर निरीक्षक और सफाई निरीक्षक के पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हम बात करते हैं सफाई कर्मी के लिए और चपरासी का। तो दोस्तों सफाई कर्मचारी और चपरासी का जो पद निकाला गया है 4th ग्रेड का जो पद है दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। कि आप 10वीं पास है, 10th पास है, तो आप सफाई कर्मी और चपरासी के पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट निकाला गया है इसमें कितना योग्यता मांगा है, तो दोस्तों साधारण सी बात है, इसमें तो इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। यदि आप बीटेक हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर की डिग्री होना जरूरी है, तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। दोस्तों यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों आप जब 12वीं पास हैं तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़िया पद है दोस्तों, बिल्कुल आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर देना। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बड़ी भर्ती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पोस्ट निकाला गया है। बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत कैंडिडेट की आयु कितनी होना चाहिए। कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। तो 18 वर्ष से 40 वर्ष इस वैकेंसी के अंतर्गत कैंडिडेट का उम्र रखा गया है। और साथ ही साथ आयु में छूट भी मिलेगा दोस्तों। इस वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल भी है। वही जो गवर्नमेंट के नियमानुसार, सरकार के नियमानुसार जो एज में छूट मिलता है, एसटी एससी को 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगा और ओबीसी को 3 वर्ष की आयु में छूट मिलेगा दोस्तों। तो आप लोगों को उम्र के विषय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। किसी किसी पोस्ट में 18 से 35 वर्ष उम्र रखा गया है, आयु सीमा रखा गया है। और एज की काउंटिंग 1/1/2026 के अनुसार होगा। तो आप इस बात को ध्यान देंगे, एज की जो काउंटिंग होगा 1/1/2026 के अनुसार होगा दोस्तों। इस वैकेंसी के अंतर्गत, इस भर्ती के अंतर्गत हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस पद में सिलेक्शन पाने के लिए आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो कुछ नहीं होगा, सिंपल से एक रिटर्न एग्जाम होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों। रिटर्न एग्जाम को जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा दोस्तों। तो बढ़िया है,
उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसमें, तो आप रिटन एग्जाम की तैयारी करना चालू कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वही जीके जीएस से, रीजनिंग से और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो बढ़िया भर्ती है, आप ध्यान देंगे जरूर। बात कर लेते हैं सैलरी के विषय में कि इस वैकेंसी के अंतर्गत यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितना प्रति माह वेतन मिलेगा। तो 25,100 रुपये प्रति माह आपको वेतन मिलने वाला है दोस्तों। लेवल 1 का पेमेंट है, तो बढ़िया पेमेंट है, आप देख सकते हैं 25,000 रुपये आपको प्रति माह मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने पर आपको कितना फीस देना पड़ेगा, कितना शुल्क देना पड़ेगा। तो जनरल वालों के लिए 600 रुपये शुल्क रखा गया है, और ओबीसी, एसटी, एससी और विकलांग जो होते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, उन लोगों को 400 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। 400 रुपये चार्ज रखा गया है दोस्तों। एग्जाम डेट की बात करें इस वैकेंसी के अंतर्गत कब इसका एग्जाम होगा, तो इसका संभावित अभी डेट आया है दोस्तों, कंफर्म नहीं है। तो इसका संभावित डेट बताया गया है नोटिफिकेशन में कि 18/9/2025 से 21/9/2025 ये एग्जाम डेट है, संभावित डेट है दोस्तों, कि इस तिथि को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। संभावित है, बदल भी सकता है। महिला पुरुष दोनों इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों कैंडिडेट वैकेंसी में फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये जो भर्ती ऑल इंडिया है, भारत के किसी भी स्टेट के यदि आप निवासी राज्य के रहने वाले हैं, चाहे भारत के किसी भी स्टेट के या राज्य के रहने वाले हैं, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चाहे छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात कहीं से भी आए तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी सभी राज्यों में है, ये भर्ती नगर निगम का ये भर्ती है और सभी राज्यों में भर्ती आ रही है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया भर्ती है। इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जा करके इस वैकेंसी की सारी जानकारी आप डिटेल में देख सकते हैं, ले सकते हैं दोस्तों, और फॉर्म में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, इस बात को ध्यान देंगे, और आप लोगों का जो फीस है वो ऑनलाइन ही आपको नेट बैंकिंग से ही आपको चुकाना पड़ेगा दोस्तों। तो बढ़िया भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है, बिल्कुल ध्यान देंगे। नगर निगम का भर्ती है, नया भर्ती है दोस्तों, बड़ी मात्रा में है। 52,453 पोस्ट निकाला गया है गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से, और काफ़ी मात्रा में ये भर्ती निकाला गया है, बड़ी पदों पर यह भर्ती है, तो बिल्कुल ध्यान देंगे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिलहाल ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।